और अभी इस लेक्चर में अपने को, लास्ट लेक्चर में अपना टॉर्सो हो गया था, अब इस लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे विद हैंड्स। तो हैंड से लेग है, अलग अलग ऑप्शन है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे से अपने को हैंड बार निकालना है इस पोर्शन से, दोनों साइड से। हम इसको बना चुके हैं पूरा मॉडल, अब अपने को दोनों साइड से निकालना है। मैं सिलेंडर लेता हूँ यहाँ से, और साइड में से हमारे पास ये व्यू है, और साइड व्यू में अपन जाएंगे। यहाँ से प्रिसाइजली आप देख सकते हो, यहाँ से अपन इसको ये शेप ऐसा क्रिएट करेंगे हैंड के जितना, एंड एक्सट्रूड जितना भी चाहिए कर लो। लेफ़्ट व्यू में आप आओगे या पर्सपेक्टिव में आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये ऐसा दिखने वाला है। अब जैसे मैंने बताया लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया आप लोगों को कि अगर हम ये जॉइंट करने वाले हैं तो अपने को, अगर मैं ये ऐसा सर्कल ले रहा हूँ और मुझे इसको जॉइंट करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पॉइंट जो होने वाले हैं वो आपको इस बॉक्स के ऊपर जो ग्रिड बैठेगी उस हिसाब से आपको लेने पड़ेंगे। तो सपोज़ अगर मेरे को सिर्फ ये, तो मेरे को कितने पॉइंट लगने वाले हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे 8 पॉइंट्स लगेंगे। ठीक है, सेम चीज़ अगर मैं अभी इसको ऐसे रखता हूँ तो आपको एक आइडिया आने के लिए कि कैसा होता है। सो अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको इतने पॉइंट्स लगने वाले हैं, यहाँ पे भी पॉइंट्स लगने वाले हैं। तो अब मैं इसको दिखा देता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और साइड में एक पॉइंट। तो ये कॉर्नर आपका आ गया। ऐसे ही सब कॉर्नर आएंगे तो आपको ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो इस तरह से आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। इतने पॉइंट्स आपको ज्वाइन करने के लिए लगेंगे। सेगमेंट्स बोलो या सेंटर आपका ये देगा, तो इसके साथ कनेक्टेड करके ये सेगमेंट्स आपको ज्वाइन करने के लिए लगेंगे। ओके, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ तो शायद ऐसे अपने पास पॉलीगॉन्स कैसे जा रहे हैं उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। तो ऐसे अगर जा रहा है तो आपको ये 10 सेगमेंट्स लगने वाले हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे 10 पॉइंट्स आएंगे। या अगर आपने ऐसा भी लिया है तो भी 10 पॉइंट्स आएंगे आपके, क्योंकि अगर आप इसको कॉपी करके इसको मैं पेस्ट करता हूँ ऐसे, और इसको करेंगे रोटेट 90 डिग्रीज। तो अगर बाप रे ऐसे क्यों हो गया ये, तो मैं ऐसे ही बना के दिखा देता हूँ। अगर ऐसे लेंगे तो भी आपको उतने ही पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो आपका ब्रॉड वे है अगर, तो भी आपको जब बाइफर्केशन होगा तो ये पॉलीगॉन्स आपके 6 पॉलीगॉन, चाहे ऐसे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, उस हिसाब से यहाँ पे भी आपको सर्कल में वैसे पॉलीगॉन्स लेने पड़ेंगे। आपको पॉलीगॉन्स के हिसाब से पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और उसके बाद बीच में एक, ऐसे। तो अपने को यहाँ पे 2 पॉइंट लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉलीगॉन का जो स्ट्रक्चर है ऐसे जाएगा, है ना। यहाँ पे भी ऐसा लगेगा, और इधर ये वाला भी, नीचे वाला पॉइंट भी आपको, तो ये 2 एक्स्ट्रा आपको लगेंगे। वैसे ही हम 9 ग्रिड का लेंगे तो हमको 12 पॉइंट लगने वाले हैं। कितने? 9 ग्रिड के लिए। तो वो पॉइंट के हिसाब से अपने को सेगमेंट्स लगने वाले हैं। सो अगर मैं ऐसा रखूँगा तो मुझे जब इसको ज्वाइन करना है तो मेरे को सर्कल पे उतने पॉइंट्स रखने पड़ेंगे क्रॉस सेक्शन के लिए। इसके ऊपर मैं सर्कल ही ड्रॉ कर लेता हूँ, वो अच्छा पड़ेगा अलग कलर से, है ना। सो आप देख सकते हो कि ये पॉइंट सारे उसमें ऐसे जाएंगे। तो 1 2, यहाँ पे एक आएगा। तो इस हिसाब से आपको 12 पॉइंट्स लगेंगे। कितने पॉइंट्स? 12 पॉइंट्स। ठीक है, 12 जगह पे पॉइंट लगे, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, अभी हम सिंपल ही रख रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जा रहे, ऐसे वी आर गोइंग टू टेक 8 पॉइंट्स ओनली। तो वही अपन यहाँ पे भी करने वाले हैं। सो ये पॉलीगॉन्स को जो साइड के पार्ट है वो 20 है, इसको हम लोग कर देंगे 8। इसको मैंने बताया 10 भी कर सकते हो, 12 भी कर सकते हो, जैसा आपका ग्रिड सेट होएगा उस हिसाब से। अभी अपने को चाहिए सिर्फ 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट्स होने के बाद हमारे को यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, हाइट हम उन्हें बढ़ानी पड़ेगी, जितना भी आप हाइट ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हाइट भी आप जब ले रहे हो इसमें, सो एक चीज़ करनी पड़ेगी कि हाइट यानी कि हाथ का लेंथ कितना है। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम रफली इसको मैं ले रहा हूँ। इसको भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको भी हम ऐसे हाइट ले लेते हैं। फिलहाल मैंने ये हाइट ऐसा, अब इसके अंदर हमने को सेगमेंट्स लगेंगे ताकि डिफॉर्मेशन सही तरीके से हो। तो हाइट के सेगमेंट्स अपने को बढ़ाने पड़ेंगे जितने भी है। तो मैं प्रोबेबली हम इसमें ज़्यादा रख सकते, पर मैं 12 रख रहा हूँ। आप 8 भी रख सकते हो, 12 भी रख रहे हैं हम। अब ये हो जाने के बाद वी आर गोइंग टू टेक अ लैटाइस ऑन दिस अगेन। सो लैटाइस के लिए हम डिफॉर्मर में जाएंगे, लैटाइस लेंगे, और इस बार जो लैटाइस रहेगा वो अपना कुछ ऐसा रहेगा कि यहाँ पे 2x2x5 है। जैसे क्रिएट हम करते हैं इसको, तो ये ऐसा आया हुआ है इस तरह से हाइट में। अपने को यहाँ पे हाइट में नहीं चाहिए, सो विल सेट इट टू 2। और अपने को ये साइड वेज में ज़्यादा आने चाहिए, वो भी अपने को 2 ही लगेगा। सो मुझे ये साइड वेज में चाहिए एटलीस्ट 6। ठीक है, तो अगर ध्यान से हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको कुछ ऐसा दिखेगा, दिस 6 पॉइंट्स। मैंने बताया अगर ये क्वाड अपन पकड़ते हैं तो आपका स्क्वायर बन जाएगा, ये भी स्क्वायर बनेगा। तो ये पॉलीगॉन्स आपके रहेंगे कनेक्टेड, उसको तब जाके वो कनेक्ट होगा। उसी तरह से हमको यहाँ पे ये मिला हुआ है। अब इसको हम मे बी फ्रंट व्यू में जाएंगे एंड इसको रिफाइन करना है अपने को। इसको राइट क्लिक करके कंट्रोल लैटिस पॉइंट, अब लैटिस पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे और सेम स्केल कर देंगे। अब स्केल करने में भी सेम चीज़ ध्यान रखना है, पिछली बार भी वही बताया, अब इस बार भी वही बताना। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये एक ही साइड से स्केल होगा और बाकी साइड से वो चौड़ा नहीं होगा, देखो। तो ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर मैं यूनिफॉर्म स्केल करूँगा तो सब जगह से यूनिफॉर्म होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे समझने के लिए, तो कोई गलती ना हो ये ध्यान रखिए, आपको आगे बढ़ते जाना है। सो इस तरह से हमने ये सिलेक्ट किया है। हैंड का ये पोर्शन है, तो इसको फिर से थोड़ा सा मैं हल्का सा चौड़ा कर सकता हूँ। दिस इज़ अगेन, तो इसको मैं छोटा करूँगा। ये पूरा सेक्शन है वो थोड़ा 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 छोटा ही रखेंगे। अभी इसमें हम जब बना रहे हैं वी आर नॉट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ रेफरेंस, दिस इज अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, सो वो एक एडवांटेज रहेगा आपको कि अगर अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो उसके हिसाब से अगर आप मोल्ड करोगे तो और भी परफेक्ट आपका आ सकता है। लेकिन अभी ये जो लास्ट वाला जो पोर्शन है, ये लास्ट वाला, इसको मैं करूँगा चपटा ऐसे, क्योंकि अपना नॉर्मली हैंड थोड़ा सा ऐसा रहता है। ओके, स्लाइडली। अब ये पूरा आपका ऑलमोस्ट आपका ये मोस्टली बन चुका है, क्या बोलते हैं अपना हैंड का पोर्शन। आपको कुछ ज़्यादा इसमें एफर्ट जैसा करने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसको दोनों को सिलेक्ट कर लो और थोड़ा सा कभी कभी ये आपका जो ये है सही नहीं बैठेगा। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि इसको सिलेक्ट करके आप इसका हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो डायरेक्टली। एडिट, हैंग हो रहा है, एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, तो ये अननेसेसरी निकल जाएगा। ये फाइनलाइज हो गया। अभी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आप करना चाहोगे तो मैनुअली सब वर्टिसेस को काम बढ़ेगा। ठीक है, सो वो जितना अच्छा रहेगा, उतना स्मूथिंग रहेगा, उतना आपका
बनने अभी ये हो जाने के बाद अगर हम ध्यान से हमारा ह्यूमन बॉडी देखते हैं, अगर ध्यान से हम ह्यूमन बॉडी को देखेंगे तो जो हैंड का पोर्शन है तो ये अगर आप हाथ का पोर्शन अगर ध्यान से अपन देखते हैं, ये हाथ का पोर्शन यहाँ पे देखिए, तो ये हैंड का जो पोर्शन है यहाँ से पतला है और वैसा ब्रॉड है। वैसे ही आपका लेग का भी पोर्शन होगा अगर ध्यान से देखेंगे, तो लेग के अंदर भी अपना जो ये नी के ये ऊपर वाला सेक्शन है वो सामने से देखेंगे तो थोड़ा पतला रहता है। ऑलमोस्ट ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन एक जैसा रहता है आपका सामने आप देखोगे तो। ओके, अगर यहाँ पे भी देख रहे हो हैंड का ये वाला ऐसा है तो पैर का ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे बेटर एग्जांपल से दिया हुआ है कि ये आपका हैंड का पतला एरिया रहता है, ये भी इसका पतला वैसा एरिया रहेगा। तो ये जो एंकल एरिया है और ये एंकल एक ही जैसा है तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो फिस्ट एरिया है ये आपका जितना थिकनेस है उतना ही लेग के अंदर भी आपको ये सामने की तरफ जब लेग होगा तो सेम आएगा। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग लेग का पोर्शन फिर से मैं एक अलग मेथड कर यूज़ कर सकते हैं हम। कंट्रोल डी में कर देता हूँ और मैं इसको रोटेशन वाइज थोड़ा सा ऐसे कर देंगे और मूव कर देंगे इसको। ये सिंप्लीफाइड और सोबर मेथड में ले रहा हूँ आपको ताकि मॉडलिंग करने में आपको आसानी रहे, दिक्कत ना आए। ओके, यहाँ पे सेम दिक्कत आ रही है, इसको भी मेरे को हिस्ट्री डिलीट करना पड़ेगा। एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री कर दो और दोनों को सिलेक्ट करके मैं ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो बोल रहा था आपको वो यही था कि अगर हम देखेंगे तो ये जो मेरा चपटा वाला एरिया था यहाँ पे इसको चपटा किया था मैंने, और ये वाला जो एरिया है नीचे का पोर्शन वो सेम ही है। मतलब ये चपटा यहाँ से ऐसा है और ये यहाँ से ऐसा चपटा है। अब ये हो जाने के बाद हमको करना है इसको अटैच करने के भी पहले अपने को यहाँ पे बनाना है पाम और यहाँ पे बनाना है फुट। तो वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। जस्ट मूविंग टू दैट, बिफोर मूविंग टू दैट लेक्चर मैं इसके पॉलीगॉन्स डिलीट कर देते हैं ताकि एक आइडिया आए कि हम आगे क्या करने वाले हैं। सो इसको सिलेक्ट करेंगे राइट क्लिक एंड से फेस एंड थोड़ा मैं फेसेस को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। सो दिस फेसेस आई एम गोइंग टू डिलीट। ये फेसेस तो डिलीट। अभी इसके अंदर से अगर मैं जाके देख रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो। सो दिस फेसेस ऑल्सो आई विल हैव टू डिलीट। देखो यहाँ पे अब अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो हमारे पास ये मैश है उसके ऊपर ओवरलैप हुआ है। तो इफ़ वी वांट वी कैन जस्ट थोड़ा इसको और आगे में ले लेता हूँ ताकि अपने को थोड़ा सा डिलीट करने में इजी रहे। सो नाउ तो ये पॉलीगॉन्स अपने को डिलीट करने हैं। फेस में सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं फेसेस ड्रैग कर लेता हूँ, ये डिलीट कर देगी। और तभी मैंने इसे बताया यहाँ के भी फेसेस अपने को डिलीट करने हैं। तो इसको जाओ फेसेस सिलेक्ट करो, ये फेसेस को डिलीट कर दिए। हाँ, पीछे भी अपने को निकालने हैं ताकि वो साइड जब आपका हाथ जाएगा तो ये साइड में भी आपका वैसा ही होगा। सो अब ये पॉइंट्स अपने को बाद में ज्वाइन करने पड़ेंगे इसके साथ, है ना। ये स्मूथ ही है आई थिंक सो, ये ऐसा है। इसको स्मूथ करो तो 3 नंबर, इसको भी 3 नंबर कर दो, मोस्टली आपका अच्छे से सेट हो जाएगा। अब देख लो ये पॉइंट्स यहाँ पे जा रहे हैं, ये यहाँ पे जा रहे हैं, वो वहाँ पे जा रहे हैं। तो आपका ये है थोड़ा इजी हो जाएगा, सोबर हो जाएगा और दोनों साइड से अब देखो बेटर हो जाएगा आपको करने के लिए। यहाँ के भी आपके जो क्वाड्स है बराबर मैच होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी अपने को करना पड़ेगा, बट यहाँ पे कुछ अलग मेथड अपन देखेंगे क्योंकि यहाँ पे
नीचे का जो पोर्शन है वो हम जब डिलीट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा इश्यूज हो सकता है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे देखेंगे। एंड अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे पाम फिंगर्स के साथ, और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे शूज़, मोस्ट प्रोबेबली शूज़ देखेंगे हम लोग। उसका फुट, जनरली फुट हम लोग किसी भी एनिमेशन के अंदर ह्यूमन फिगर, अगर रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर रहा तो भी उसको फुट मूवमेंट नहीं आता है, उसमें शूज़ रहेंगे पैर के। कैमरा एंगल अगर पैर का भी रहा तो या तो उसके फुट पे फुटवेयर कुछ होगा, तो उस हिसाब से ही हम फुट बहुत रेयरली हम बनाते हैं, बट फुट भी हम इसमें बना सकते हैं सेम मेथड से। सो विल स्टार्ट विद द शूज़ एंड इफ़ रिक्वायर्ड फुट का भी पार्ट अपन कवर कर सकते हैं। तो फॉर टुडे आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन। ठीक है, थैंक यू। सो ये टॉर्सो अपना हो चुका है, तो मैं इसको टॉर्सो के ऊपर नाम चेंज कर देता हूँ। एंड जैसे मैं ये टॉर्सो 1 ओपन करूँगा, वो पूछे आपको सेव करना है, तो आई जस्ट सेव, क्योंकि मैं गलती से कुछ दब गया। तो सो अब ये टॉर्सो पहले नॉर्मल अपना टॉर्सो था, और अब मैंने हैंड वाला जो पार्ट है वो भी मैंने बना लिया है। सो दिस इज़ द नॉर्मल टॉर्सो, एंड इसको मुझे ओपन करेंगे तो ये पैर वाला है। सो 2 फाइल्स हो गए मेरी। सो जैसे